between RMS and maximum? It is I max by under root 2. ठीक है, and this relation can be same for the voltage also. इसको E ऐसे भी लिख सकते हैं, E RMS is equals to E max by under root 2. ठीक है, ये सेम है. For the I average का क्या फॉर्मूला था? It is 2 I max upon pi. और similarly the same formula can be written for the E also. आप सेम लिख सकते हो फॉर्मूला. ओके, इसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस की थी. वन इज द फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, थ्रस्ट फैक्टर भी बोलते हैं जिसको, ठीक है, या एम्पलीट्यूड फैक्टर भी बोलते हैं. जस्ट टेल मी व्हाट इज फॉर्म फैक्टर. Ratio of RMS value to average value. Average. Yes, very correct. And what is the solving this? What's the figure comes out to be? 1.11. Okay, and another is the क्या फॉर्मूला था इसका? Max value upon RMS value. Yes, it is maximum value upon RMS value. And what is the figure comes out for this? 1.414 root 2. Yes, it is 1.414 or root 2. Okay, I think हमने यहीं तक किया था. And we have also covered some numericals related to the instantaneous, जैसे E sin of omega, ठीक है, where omega is equal to 2 pi f. तो इसके रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है. बट फॉर टुडेज लेक्चर मैंने जैसे पहले ही बोला था कि ये चैप्टर है एसी फंडामेंटल्स, ये काफी लंबा जाता है चैप्टर ना. अभी आज हम सारी डेरिवेशंस अपने स्टार्ट कर देंगे. वी हैव स्टार्टेड गोइंग टू स्टार्ट विद द एनालिसिस पार्ट नाउ, ठीक है. एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द एनालिसिस कुछ डेफिनेशंस करनी है. पहले फेज क्या होता है? फेज, व्हाट डू यू कॉल द फेज? Ma'am, it's a fractional part of time period through which the quantity is advanced. ठीक है, अभी मेरे को आंसर मिला है इसका. सो जस्ट राइट डाउन द करेक्ट डेफिनेशन जो अभी लिख रहे हैं. यस, द फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, द फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी is defined as the phase of an alternating quantity is defined as the fraction of time period through which the AC quantity is advanced from zero or reference position. Through
which the AC quantity is advanced from zero or reference position. जैसे हम बोलते हैं ना कि draw some wave. If I am going to draw this wave, this wave starts at 0 degree. So what is the phase for this wave? This is the 0. ठीक है, अगर मेरी यही wave start होती, let us suppose मेरी दूसरी wave है, it starts at 90 degree. So that means this wave has a phase of 90 degree. इन दोनों का जो कंपैरिजन है ये 90 डिग्री उसके लीड कर रही होगी या फिर लैग कर रही है, ठीक है. सो दिस इज द फेज. या फिर हर एक इंस्टेंट के ऊपर हम फेज निकालते हैं. ये वाली वेव है, इसका इस इंस्टेंट के ऊपर फेज क्या है, ठीक है. यहाँ पे जाके 180 हो गया, यहाँ पे 270 हो गया, यहाँ पे 360 डिग्री, इस तरीके से. जीरो को रेफरेंस मान के चलेंगे, दैट इज द 0 डिग्री टेकन एज अवर रेफरेंस पोजीशन. तो हम रेफरेंस मानते हैं और उससे जितनी वेव एडवांस है या जितनी पीछे है दैट इज टेकन एज द फेज, ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन एक और लिखनी है, दैट इज द फेज डिफरेंस. Yes, phase difference between two alternating quantities phase difference between two alternating quantities or you can also use the word sinusoidal quantities. Alternating, sinusoidal, instantaneous, कोई भी word use कर सकते हो. Two alternating quantities that have the same time period, that have same time period is defined as the fractional part is defined as the fractional part of one wave the fractional part of one wave that would have been advanced with respect to other wave. With respect to other wave. ठीक है, मतलब क्या है इसका? That means the phase difference is given between the two waves. Let us suppose one wave starts. This one is the wave for E voltage, and there is some another wave for I. बट ये कि दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए. टाइम पीरियड सेम मतलब अगर आई मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो उतना ही एडवांस यहाँ पे होगा, उतना ही एडवांस यहाँ पे होगा. टाइम पीरियड में फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो आई का लेट अस सपोज यहाँ से जाके, लेट अस सपोज दिस इज द वेव फॉर आई, देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई इज दिस वन. ओके, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I. E मेरी 0 पे स्टार्ट हो रही है, I मेरी लेट अस सपोज 30 डिग्री पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है. तो मतलब क्या होगा कि E और I के बीच का फेज डिफरेंस कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया, ठीक है. अगर लेट अस सपोज कि E जो वेव है, अगर एक और बनाते हैं कि E वेव स्टार्ट हो रही है इधर से थोड़ा सा 45 डिग्री पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है. यहाँ पे
एक कोई वेव है E1 वो 45 डिग्री पे स्टार्ट हो रही है, फिर एक और वेव है 90 डिग्री पे स्टार्ट हो रही है, ये E2 है। देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2? कितना फेज डिफरेंस होगा इन दोनों में? 45। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है, या एक वेव दूसरी वेव के कितना एडवांस है। ठीक है, हाउ द वन वेव इज एडवांस्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेव। ठीक है, एक वेव दूसरी वेव से कितनी आगे है, जस्ट वो बताना है, और वो कैसे पता लगेगा, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का फर्क कितना है, जस्ट। ठीक है, दैट इज द फेज डिफरेंस। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो कि एनालिसिस से पहले थोड़ा सा पता होने चाहिए। ठीक, so this is the phase difference. Now we directly come to the analysis part. हाँ जी, एनालिसिस की डेरिवेशंस तुम लोग सभी साथ साथ करते जाओगे अपनी नोटबुक्स के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एनालिसिस। Yes, analysis of AC circuit with resistance only. This is our first analysis. Analysis of AC circuit with resistance only. ठीक है, इस तरह के हमने डिफरेंट एनालिसिस करने हैं। जैसे इसमें हम सिर्फ रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में इंडक्टेंस लेंगे, फिर कैपेसिटेंस लेंगे, देन फिर उसका कॉम्बिनेशन रखेंगे, आर और एल का कॉम्बिनेशन करेंगे, आर और सी का कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, फिर आर एल सी तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, इस तरह के 5-6 एनालिसिस हमें करने हैं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस ओनली। जस्ट एक सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा है, तो दिस इज द AC circuit with resistance only. Okay, and here this E, the current is I, and here it is R. Okay, this is the symbol for AC source. This is the symbol for AC source. और इसको जब अपनी नोटबुक्स के ऊपर डालोगे ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। इसको इसी तरीके से ही डालना है। ठीक है, पहले पॉजिटिव साइकिल दिखाना है, फिर नेगेटिव साइकिल दिखाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से, ये गलत मेथड है, या ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से ही डालना है, दिस इज द करेक्ट मेथड। ओके, so this is the AC circuit with resistance. Now this E is equal to E max sine of omega t. This is the instantaneous equation which we have already done. ये हमने पहले भी कर रखी है, that is E max sine of omega t, and also E is equals to I into R. क्योंकि सर्किट में अकेला रेजिस्टेंस ही लगा है, तो रेजिस्टेंस के साथ ये इक्वेशन होती है वोल्टेज और करंट के बीच। E is equals to I into R, and from here I is equals to E by R, and it can be written as E max sine of omega t क्या नहीं, इसमें हमने अकेला रेजिस्टेंस लिया ना, तो इसमें यही इक्वेशन आएगी। हाँ, अगर इसके साथ इंडक्टेंस भी लगा होता या कैपेसिटेंस भी, फिर ये इक्वेशन नहीं चलेगी।
फिर इक्वेशन चेंज हो जाएगी हमारी। अगर रेजिस्टेंस लगा है तो जस्ट ये इक्वेशन वैलिड है, ठीक है, फिर चलेगी ये। एंड दिस कैन फर्दर बी रिटन एज, इसको हम अगर कंपेयर करें I max, I is also equals to I max sin omega t, ठीक है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो यहां से क्या निकलेगा, therefore I max is equals to E max अपॉन R। एक्चुअली ये ना एक फार्मूलाज की लिस्ट बनेगी अब, जो कि तुम जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तुम लास्ट पे कंपाइल करोगे कि ये इसमें डिफरेंट फार्मूलेज है और हर फार्मूले के रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स रखे, ठीक है। आई मैक्स बाय आर एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1, divide both sides by under root 2, divide both sides by under root 2, ठीक है। दैट मीन्स हमने आई मैक्स को भी अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देना है एंड इक्वल्स टू ई मैक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू आर। हाँ जी, ये क्या बना, व्हाट इज, हाँ, इट इज द आर एम एस वैल्यू, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी, अनदर फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई आर एम एस बाय अंडर रूट 2, सॉरी आर। एक ये फॉर्मूला बन गया है, एक ये फॉर्मूला है, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। हर एनालिसिस में हमने ऐसा ही करना है, ठीक है, हर एनालिसिस में यही कुछ। हाँ जी, नोट डाउन हो गया जिनका ऑनलाइन चल रहा है? Yes. Okay, so have to compile the power. Power, that is P. पावर का फॉर्मूला है दैट इज वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, मतलब E इनटू I। तो P इज इक्वल टू, E का फॉर्मूला था E में साइन ऑफ ओमेगा टी, I का फॉर्मूला है I में साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, इसी को सॉल्व करेंगे, इट कैन बी फर्दर सॉल्व्ड एज E मैक्स I मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ, कैन बी रिटन एज ई मैक्स आई मैक्स अपॉन 2 और इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, ठीक है। Yes, and it can further be written as, इस 2 को we have to write as under 2 into under, ऐसे लिख सकते हैं इसको,
can be written like this. And what is E max by under root 2 and I max by under root 2? It becomes RMS. ठीक है, so it can further be written as ERMS, IRMS minus, I'm opening the bracket, मैं यहाँ पे ब्रैकेट खोल रही हूँ, ERMS, IRMS minus ERMS, IRMS cos of 2 omega t. ठीक है, दिस इज द पावर. ये मेरा पावर का फॉर्मूला आया है यहाँ पे. This formula of power consists of two terms. यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है एक फॉर्मूले में, that is, एक तो ये है ERMS IRMS, दूसरी टर्म आ रही है मेरे पास माइनस ERMS IRMS cos of 2 ओमेगा. ठीक है, और ये दोनों जो टर्म्स हैं, दिस टर्म इज द कांस्टेंट टर्म. दिस इज द कांस्टेंट टर्म क्योंकि RMS, ERMS या IRMS की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. ठीक है, इसकी कुछ फिक्स्ड फिगर आएगी, वेरिएबल नहीं है. बट दिस टर्म इज द वेरिएबल टर्म. ये वेरिएबल टर्म क्यों है? बिकॉज इट वेरीज विद cos of 2 omega t. ये cos फैक्टर के साथ वेरी कर रही है, कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी कर रही है. सो दिस इज द वेरिएबल टर्म. और इस वेरिएबल टर्म की अगर हम एवरेज निकालें तो क्या होगा? अगर इसकी एवरेज निकाली जाए तो इट गिव्स यू द वैल्यू 0. उसकी 0 वैल्यू आती है. ठीक है, नाउ जस्ट राइट डाउन वन लाइन, एक लाइन लिखो यहाँ पे. As for the complete cycle, for one complete cycle, for one complete cycle, the average of ERMS IRMS cos of 2 omega t ERMS IRMS cos 2 omega t is 0. Is 0. Therefore, the net power is taken as P is equals to just this one, that is ERMS into IRMS. मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें जस्ट एक रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है और उसकी पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो तुम that is P is equals to ERMS into IRMS. या फिर अगर मैक्सिमम की फॉर्म में लिखना है तो इट कैन बी रिटन एज P max I max divided by 2. ठीक है, E max I max divided by 2. Okay, now this is the complete analysis. ठीक है, अब इसमें हमने एक चीज अभी और करनी है, फिर हमारा एनालिसिस खत्म हो जाएगा. Have to draw the different waveforms. हमने करंट की, वोल्टेज की और पावर की वेवफॉर्म्स ड्रॉ करनी है एंड के ऊपर. ठीक है, फिर हम एनालिसिस खत्म कर देते हैं. और ये एनालिसिस जैसे एग्जाम्स में आते हैं तो ये 4 नंबर का या 5 नंबर का कंप्लीट एनालिसिस होता है और कई बार साथ में कोई न्यूमेरिकल भी अटैच किया होता है. ठीक है, तो इसमें हम वेवफॉर्म्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये साथ साथ करते जाओ वेवफॉर्म ड्रॉ.
एक ही साइकिल बनाएंगे हम, जैसे E. Next, the waveform for I. देखो E is E में sin omega t, I भी I में sin omega t है, कोई बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, तो मतलब E और I का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है प्योर रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो I को थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। यस, व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों किया? क्यों बनाया? Because R brings some losses. हाँ, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, कि रेजिस्टेंस E इज इक्वल टू आई आर होता है, बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड हो रही है, रेजिस्टेंस बीच में लॉसेस भी दे रहा है, ठीक है। वैसे भी अब अगर हम घर में अपना थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना, कि तुम्हारे घर में एसी के साथ वो रेगुलेटर लगा होता है, कभी वहां पे वोल्टेज करंट अगर चेक करो तुम, तो वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स और करंट कितना सारा 10 एम्पियर, ठीक है। तो करंट सारा 10 या 12 एम्पियर, तो वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट बहुत कम होता है। तो मैंने वहां पे यहाँ पे इतना कम नहीं दिखाया, बट द वैल्यू ऑफ करंट इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, बहुत कम होती है। नाउ नेक्स्ट इज द पावर। पावर की वेव फॉर्म, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E इनटू I, ये फॉर्मूला है पावर का। वेव फॉर्म है, दिस इज द वेव फॉर्म फॉर I. नाउ इन दिस साइकिल E मल्टीप्लाइड बाय I, E भी पॉजिटिव है, I भी पॉजिटिव है, so what is the power? Positive multiplied by positive, that is power is. तो मैं पावर की वेव फॉर्म को इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज पावर एंड नेगेटिव हाफ साइकिल अगेन I is negative, and what about the power? Power is again positive. Yeah, be negative multiplied by negative, again the power comes out to be positive. The waveform for the pure resistive circuit, ठीक है। ये पर्टिकुलर वेवफॉर्म सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट की है, इंडक्टिव के केस में अलग बनेगी, कैपेसिटेंस के केस में कुछ और बनेगी, ठीक है। जब कॉम्बिनेशन लेंगे उसमें कुछ और वेवफॉर्म बनेगी, तो ये डिफरेंट बनेगी हर केस में। हमारा जो एनालिसिस है कंप्लीट हो जाता है। अगर तुम फेजेस दिखाना चाहते हो कि E और I का फेजेस क्या है, इफ दिस इज E, तो I की साइड भी यही रहेगी। There is no phase difference between E and I for the pure resistive circuit. Pure resistive circuit के केस में E and I के बीच का कोई phase difference नहीं, ठीक है। जस्ट अभी इसको थोड़ा सा go through हो जाए। We are going to do one numerical based upon this first. एक numerical करेंगे इससे पहले ना। Okay, let's do one numerical based upon these formulas. जो अभी तक हमने किए हैं इन्हीं formulas के ऊपर है। Yes, the value of resistance that is given is 10 ohms. The value for resistance given is 10 ohms, and this one is connected across the AC supply of 250 volts. Resistance is connected across the 230 volts, 50 hertz, 50 hertz, and you have to calculate
calculate number 1 current, number 2 power consumed, number 3, and write down the equation for current and voltage. Equation for current and voltage. Yes, be fast with the calculations. Current comes out to be 23 ampere or current comes out to be I is equals to see that 230 divided by 10, that is 23 amperes. Yes. Then power consumed. 5290 watt. Yes, the power comes to be equals to 5290 watt. Units नहीं मिस करने हैं किसी ने. Units are very important, otherwise marks deduct हो जाते हैं इसी के. Yes, then the equations for current and voltage, and for the equation E is, that is E max sine of omega t. Okay, and for that you must first of all find the value for E max and omega. You have to find out the value for E max, and omega comes out to be, yes, it is 314. Omega is 314. मेरे पास यहाँ पे है 314.16. And what is E max comes out to be? No. Ma'am, 325.2. Yes, E max comes out to be 325.27. What's the formula for E Into max? root 2. E max is equals to this one, 230 multiplied by under root 2. ठीक है? The values that are given, that is the RMS value. The value that is given in the question is the RMS value. So you have to multiply with the root 2 and you got the answer to 30 multiplied by root 2. It comes out to be 325.27. Okay, and finally the equation for E comes out to be 325.27 E max sine of 314.16 t. This is the equation for E. Okay, similarly give me the answer for the equation for I. And 32.5 sine 314 T. 5 sine, yes. So I comes out to be, it is 32.5 t. जो मेरे पास बुक में आंसर है, मैं सेम एज इट इज लिख रही हूँ, 32.5 t sine of 314.16 t.
Actually, the values for E and I that are given in the question are RMS values. ठीक है, हमने जब ये डेरिवेशन की थी तब भी लिखा था कि जो एमिटर्स और वोल्टमीटर्स होते हैं वो हमें RMS वैल्यूज होती है। RMS वैल्यू से अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द √2। तो सिमिलरली करंट हमारा ये निकला था, तो RMS जैसे निकलेगी इसको √2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गॉट दिस आंसर। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम में कि आगे जो कॉम्बिनेशंस करने हैं वो न्यूमेरिकल निकलेंगे। ये तो जस्ट एक बेसिक है, स्टार्ट है तुम लोगों का। ओके, तो आज का हम यहीं तक करेंगे। यस, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? और जिनके पिछले लेक्चर्स मिस हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट कहते हैं, जिनके मिस हुए हैं लेक्चर्स, वो यूट्यूब पे अपने चेक जरूर करें लेक्चर्स। ठीक है, आज का ये लेक्चर भी मैंने एज इट इज अपलोड कर देना है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, दिस इज द 8th लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी है तो बोलो। मैं यूट्यूब का चैनल का लिंक भेज दूँ ग्रुप में। लिंक में सेंड कर दूंगी। ठीक है, लिंक में सेंड कर दूंगी। बाकी नोट्स हैं सभी के पास? यस मैम। ओके।